बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का आया बड़ा बयान। सभी योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों का होगा नियोजन। जिलों को रोस्टर बनाने के लिए दे दिया गया है निर्देश। बात कर रहे हैं फिजिकल टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक। बीते दिन शारीरिक शिक्षकों ने अपनी काउंसलिंग को लेकर यानी कह सकते हैं बहाली को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया। कहा सभी योग्य शिक्षक यानी शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों का निश्चित तौर पर बहाली होगा। जिलों को निर्देश भेज दिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर मैं बता दूं, महीनों से, वर्षों से कह सकते हैं, कई सालों से शारीरिक शिक्षकों की मांग रही है कि हमारी काउंसलिंग हो, लेकिन मामला कभी कोर्ट तो कभी शिक्षा विभाग तो कभी अन्य चीजों में अटक कर भटक जा रहा है। बहाली शारीरिक शिक्षकों यानी फिजिकल शिक्षकों की बहाली, टीचर्स की बहाली कब होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सभी शारीरिक शिक्षकों का बहाली होगा। यानी कहने का मतलब उनका साफ शब्दों में साफ तौर पर कहा कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका नियोजन होगा, काउंसलिंग होगा। इसको लेकर जिलों में निर्देश दिया गया है कि सारा शेड्यूल तैयार किया जाए, यानी कि रोस्टर तैयार करने की बातें की जा रही है। अब ये बातें कहां तक सत्य साबित होता है और कहां तक क्या होता है। हालांकि प्रश्न यह उठता है कि आखिरकार शिक्षकों के प्रदर्शन या अभ्यर्थियों के प्रदर्शन या बिहार में किसी प्रदर्शन के बाद ही मंत्री जी का बयान क्यों आता है? पहले क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं कि आपकी बहाली कब होगी, कैसे होगी, ताकि अगर पहले आ जाए तो लोगों को प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदर्शन लोग क्यों करते हैं? सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए। और वही बात अगर मंत्री जी अगर पहले बोल देते या बोले तो लोग प्रदर्शन ना करें, धरना प्रदर्शन नहीं करें, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए उनके दरवाजे तक नहीं जाए। लेकिन बाद में आता है, यह बड़ा अजब ढंग का लगता है कि हमें वहां पर इस कड़ाके की ठंड में पहुंचते हैं, अपनी आवाजें बुलंद करते हैं, तब माननीय का बयान आता है। हालांकि फिर भी अगर अभ्यर्थियों की बहाली हो जाए, काउंसलिंग हो जाए, तो चलिए सफल माना जाएगा कि हमारा प्रदर्शन सफल हुआ। लेकिन लगातार कई बार इनके द्वारा मांगे उठाती जाती रही है और आश्वासन भी मिलते जा रहा है, लेकिन बहाली अब तक अटका हुआ भटका हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। हमेशा शिक्षक अभ्यर्थियों, शिक्षा से जुड़ी तमाम चीजों पर हमारी टीम आवाज उठाते रहती है। कहना यह है, मैं आपकी आवाज बनूं, शारीरिक शिक्षकों की बातों को लगातार उठाते रहें। इसके लिए आपको मात्र करना है कि हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में इतना लाइक ठोकिए कि सरकार तक आपकी बातें पहुंचता रहे। कमेंट तो जरूर कीजिएगा मित्रों। अगर आप शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे आप 7वें चरण में बहाली आपको होना है या किसी चरण में बहाली हुआ है या आप लाइन में लगे हुए कि हमारी भी बहाली होगी, हम भी सीटेट पास हैं, तो निश्चित तौर पर कमेंट ठोकिए और लाइक ठोकिए कि हमारी आवाज़, जो आपकी आवाज़ बने हुए हैं, सरकार तक शीघ्रता के साथ पहुंचे। चलिए बातों को बिना घुमाए फिर हम बात को शुरू करते हैं। बीते दिन बिहार के वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज को बुलंद किया, यानी कि प्रदर्शन किया, जो शारीरिक शिक्षक हैं, फिजिकल टीचर हैं। हालांकि फिजिकल टीचर की बहुत सारे पद खाली, लेकिन सरकार को यह ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है कि कितने रिक्तियां हैं, रोस्टर कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्या शेड्यूल होगा। लगातार शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज उठाए जा रहे हैं। प्रदर्शन
मुख्य खबर नहीं है। मैं प्रदर्शन को लेकर मुख्य खबर नहीं बना रहा हूं, लेकिन बात इस बात की बता रहा हूं, मुख्य बात यह है, ब्रेकिंग खबर यह है कि आखिर प्रदर्शन के बाद माननीय का बयान क्यों आता है। जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का बयान प्रदर्शन के बाद आया, पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा उन्होंने कि सभी योग्य अभ्यर्थियों का, अब योग्य अभ्यर्थी कौन है ये तो पता ही नहीं चलता है। योग्य है तब तो वह टेट, एस्टेट, सीटेट, शारीरिक शिक्षक की परीक्षा पास किए। हमारी ओर से तो सभी योग्य ही लगते हैं, फिर भी जो भी उनकी नजर में योग्य हैं, आखिर उनके लिए काउंसलिंग कब होगा, उनकी बहाली कब होगी। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि निर्देश दे दिया गया है जिलों को रोस्टर बनाने के लिए। आखिर रोस्टर बनाने के लिए दिया गया है तो माननीय महोदय आपको यह भी मीडिया को बताना चाहिए, मीडिया में लाना चाहिए या पत्र निकालना चाहिए कि रोस्टर बनाने की तिथि कब से कब तक। निर्देश तिथि को मत जारी कीजिए, बल्कि उसमें यह भी कंडीशन लगाइए, जैसे आप बहुत ऐसे काम किए हैं जिसमें प्रारंभ और अंत दोनों तिथि को डाला है। तो शारीरिक शिक्षकों के लिए रोस्टर बनाने की परमिशन यानी कि निर्देश कब दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं और कब तक उनको टास्क से मिला हुआ है। और यह भी निकाल दीजिए कि इनकी बहाली का शेड्यूल कब जारी हो रहा है, काउंसलिंग कब से होगा। बेचारे इस कड़ाके की ठंड में आपके दरवाजे पर प्रदर्शन करते हैं, लगातार चिल्ला रहे हैं। यह पहली प्रदर्शन उनकी नहीं होगी, बल्कि शायद उनको और करना होगा या पहले भी किए हैं। चलिए, जब जागा तब सवेरा। हमेशा मीडिया के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आवाज बुलंद की जाती रही है। आखिर शिक्षक अभ्यर्थियों का क्या दोष है। आपने बहाली करने के लिए कहा, वे लगे हुए हैं तो आपको ससमय बहाली कर ही लेना चाहिए। दूसरी बात, जिनका काउंसलिंग हो गया, तमाम चीज हो गए, समय पर उनका नियुक्ति पत्र भी मिलना चाहिए। हालांकि आपके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटने का तिथि भी निर्धारित किया गया है, लेकिन क्या उस तिथि पर बंट पाएंगे। अगर बंटता है तो शिक्षा विभाग की वाहवाही। शिक्षा विभाग की कई ऐसे कार्य भी हैं जो काबिल तारीफ है। अगर जो बहाल शिक्षक की कर ले तो बहाल शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक के रूप में आप जानते हैं, उनके लिए पे फिक्सेशन का निर्देश आपने दिया, तारीख भी निर्धारित की, लेकिन तारीख बेतारीख हो गया, उनका पे फिक्सेशन भी नहीं हुआ। आखिर लेट लतीफी कहां हो पाता है। बहुत ही सोचनीय मुद्दा है। खैर, बात कर रहे थे शारीरिक शिक्षकों के बारे में। एक बार फिर से शारीरिक शिक्षकों में आस जगी है कि अब हमारी बहाली होगी। इसको हम थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि आखिर उनका प्रदर्शन कैसे हुआ, और शिक्षा मंत्री का पहले हम बयान बता देते हैं कि शिक्षा मंत्री ने क्या क्या मीडिया के सामने कहा। ध्यान से अब सुनिएगा, और फिर हम आपसे कह रहे हैं कि वीडियो में कमेंट इतना ठोकिए, लाइक इतना ठोकिए कि शिक्षा मंत्री तक यह वीडियो अवश्य पहुंच जाए। शेयर कीजिए दोस्तों, अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, वायरल कीजिए वीडियो के, कि आपकी आवाज, शारीरिक शिक्षकों की आवाज, या जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी भी बहाली नहीं हुई है, नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, कमेंट ठोकिए और लाइक ठोकिए, वीडियो को शेयर कीजिए कि मंत्री जी तक, विभाग तक आपकी आवाज पहुंच सके। देखिए, बीते दिन शारीरिक शिक्षकों के द्वारा आंदोलन किया गया, प्रदर्शन किया गया। उसके बाद शिक्षा मंत्री का बयान आता है। अपने आवास पर प्रदर्शन और घेराव को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि सभी योग्य अभ्यर्थियों का नियोजन होगा। कहा कि सभी जिलों को रोस्टर बनाने का निर्देश दिया गया है। पद जिलों को आवंटित कर दिए गए हैं। रोस्टर सूची मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। कहा कि राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 8300 से ज्यादा शारीरिक शिक्षा सह स्वास्थ्य अनुदेशकों के पद का सृजन किया गया है, जबकि योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 3500 के ही करीब है, इसलिए सभी का नियोजन किया जाएगा। इधर अगर बातें कर ले शारीरिक शिक्षकों के प्रदर्शन की, तो काउंसलिंग के लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया। बहाली के लिए जल्द
काउंसलिंग की मांग को लेकर शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के आवास के बाहर बीते शुक्रवार को सुबह अभ्यर्थी पहुंच गए थे। इतना कहना है कि 2019 में शारीरिक शिक्षकों के लिए 8000 रिक्तियां निकली। लिखित परीक्षा के बाद 3523 का चयन हुआ। अब शिक्षा विभाग ने शारीरिक शिक्षक की जगह शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक की नियुक्तियों का निर्णय लिया है। यह अभ्यर्थी संघ अन्याय है। शारीरिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रोशन सिंह ने कहा है कि 4 साल बाद भी काउंसलिंग की तिथि जारी नहीं की गई है। देखिए, 4 साल बीत गया और काउंसलिंग की तिथि नहीं दी गई, और तो और पद का नाम भी अलग सृजित कर दिया गया। एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ 8300 पद हैं, से ज्यादा शारीरिक शिक्षक के पद है, और अभ्यर्थी 3500 के करीब है। जब आपके यहाँ रिक्तियां ज्यादा है और अभ्यर्थी कम है, तो बहाली साहब तो पहले ही कर लेनी चाहिए। 4 साल तक अटका कर भटका कर शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। खैर, देर आए सवेर आए, और सकुशल अगर कार्य हो जाए तो कहना नहीं है। चलिए, लेट ही सही। अगर वैसे शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली अगर हो जाती है, जो शारीरिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो चलिए उनकी बल्ले बल्ले होगी। मंत्री जी के मुंह में घी शक्कर, यानी कहने का मतलब कि मंत्री जी ने जो वादा शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने किया है, वो अगर पूरी हो जाती है, 1 2 3 माह के अंदर में भी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन 3 महीना कौन कहे, 4 साल बीत गया और अब तक बेचारे भटक रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी शारीरिक शिक्षक। कोई सुनने वाला नहीं है। फिलहाल मंत्री जी की बातों पर विश्वास करना होगा और देखना होगा कि रोस्टर कब बनता है और कब इनकी काउंसलिंग होती है बहाली को लेकर। फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। कमेंट करके बताइए, आप शारीरिक शिक्षक हैं तो कहाँ से हैं, किस प्रखंड, किस जिला से हैं, और आपका क्या कहना है। कमेंट में लिखिए पूरी बात को, ताकि मंत्री जी भी कमेंट पढ़ें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।